हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग 10th सीबीएसई का मैथ सॉल्व करेंगे। 10th सीबीएसई का स्टैंडर्ड मैथ्स 2020 का पेपर, स्टैंडर्ड मैथ आउटसाइड दिल्ली वाला, आउटसाइड दिल्ली 2020 का पेपर कर रहे हैं। तो देखो, लास्ट क्वेश्चन करेंगे अभी। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 40 नंबर क्वेश्चन में बोलता है solid is in the same of hemisphere surmounted by cone। ठीक है, हेमिस्फीयर है डायग्राम, उसके ऊपर कोन बनाया जाए ऐसे। ठीक है, if the radius of hemisphere and base of radius of cone is 7 सेंटीमीटर, अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूं तो यहाँ से रेडियस कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन कितना दिया जी? हाइट ऑफ कोन दिया है 3.5, एच का वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो ये पूरे का वॉल्यूम निकालना सिंपल है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कोन ऐड कर दो। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, ये नीचे वाला हेमिस्फीयर, इसको क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर। ऊपर वाला क्या है? कोन है, बराबर है। तो दोनों का वॉल्यूम ऐड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच, बराबर ना। तो कर लेंगे, सॉल्व कर लो। क्या कॉमन है? 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो इसमें क्या बचा? आर और 2 भी ना, इधर h बचे, बराबर है। देखो इतना बाहर ले लिया ना, तो ये वाला पार्ट बाहर आ गया, इसमें से इतना 2 कॉमन, एक बार बचेगा। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 × 7, 2 × 7 प्लस 3.5, बराबर है। तो 7 7 7 कैंसिल, तो ये 22 × 7/3, ये हो जाएगा 14 प्लस 3.5। ठीक है ना, तो ऐड कर लो, तो ये टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 22 × 7/3 इंटू, ये ऐड कर लेंगे तो 0.5 और ये 7 ना 17, बराबर है। 8 5 13 कैंसिल होता है क्या कुछ? इसमें पाई का वैल्यू कितना लेना था? बराबर ले आओ, चलो नहीं तो ये हटाना है तो हटा लो, 10 आएगा नीचे, तो 5 से कैंसिल कर लो। तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 15 2 5 25, 35 इज इक्वल टू 7 दूनी 14, हाथ में 1, 14 15 154 × 35/6। ये सॉल्व करो तो वॉल्यूम आ जाएगा, क्या था? 898, 898.33 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ये लिख लो, फिर आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो 33 वाला, जो डिफरेंट है सेट 3 में। 33 में क्या बोला है? एक कैनाल है, इसका विड्थ दिया है 6 मीटर, डेप्थ दिया 1.5 मीटर, फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 10 km/h, flowing 10 km/h। ठीक है, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट, मतलब एरिया निकालना है, एरिया ऑफ इरिगेशन। ये तो सुबह में ऐसा किया था ना क्वेश्चन एक, इन 30 मिनट्स। 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड, मतलब 8 सेंटीमीटर इसका लेंथ विड्थ हाइट है ना, विड्थ मान लो। ठीक है, तो सब मीटर में दिया है, तो इसको भी मीटर में कर लो, तो ये हो जाएगा कितना? 0.08 मीटर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ कैनाल 10 km/h, लेंथ ऑफ कैनाल 10, लेंथ ऑफ कैनाल, लेंथ ऑफ कैनाल क्या आएगा जी?
10 किलोमीटर पर आवर इसका रेट है ना, इन 1 आवर, लेंथ ऑफ कैनाल इन 1 आवर, तो ये आ जाएगा आवर चला जाएगा 10 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो 30 मिनट में बोला है ना ये, तो 1 आवर में इतना है 1 आवर, ठीक है। तो इसका मतलब ये 60 मिनट में, 1 आवर मतलब 60 मिनट होता है ना, तो 30 मिनट में निकालना है। तो 1 मिनट में कितना है 10/60 किलोमीटर, तो 30 मिनट में कितना है 10/60 × 30, तो इससे कैंसिल ये 2, ये 5 आएगा ना, 5 किलोमीटर, ठीक है। तो किलोमीटर को मीटर में करते हैं तो 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना आएगा 1000 होता है मीटर, तो यहाँ पे कितना है लेंथ 5 किलोमीटर, तो 5 × 1000, तो ये 5000 मीटर आएगा, बराबर है। तो वॉल्यूम ऑफ कैनाल क्या आएगा जी, वॉल्यूम ऑफ कैनाल इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 × 1.5 × 5000 मीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कैनाल इज इक्वल टू एरिया इंटू इरिगेटेड एरिया, तो कितना ये पता है, ये आता है 45,000 मीटर क्यूब, तो ये 45,000 इज इक्वल टू एरिया ऑफ इरिगेटेड इनटू कितना करना है 8 मीटर ना, 0.05 0.08 है ना, तो ये सॉल्व करो तो एरिया आ जाएगा, एरिया इरिगेटेड इज इक्वल टू 45,000 डिवाइड बाय 0.08, तो ये मीटर स्क्वायर है, ठीक है। 45,000 × 100 डिवाइड बाय 8, ठीक है। तो ये कैंसिल कर लो, तो ये 4 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 2, ये 25, ये 2 से कैंसिल करेंगे 2 4, ठीक है। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, एरिया इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो 56,000 to 500 मीटर स्क्वायर, नेक्स्ट लिखो 32, देखो 32 का which of the AP is the first negative terms पूछा, तो AP दिया 20, 19 1/4, 18 1/2, ऐसा भी बताया हो ना पहले, 17 3/4, तो इसका फर्स्ट टर्म कौन सा नेगेटिव आएगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। देखो कैलकुलेट करते हैं, तो ए तो पता चल गया 20 है, डी कितना है 19 1/4 माइनस ऑफ 20 ना, इसको करो 19 × 4 + 1/4 माइनस ऑफ 20, कितना है 9 × 36 3, 7 + 1 by 4 minus 20, 77 minus 80 by 4, कितना है 3 ना, -3/4 है ना डी का वैल्यू। तो नेगेटिव टर्म मतलब लेस देन 0 आना चाहिए ना, बताया था ना पिछले क्लास में, बताया था Tn = a + n - 1 × d लेस देन 0, तभी तो नेगेटिव आएगा। तो a का वैल्यू कितना है 20, n निकालना है, d का वैल्यू कितना है -3/4 लेस देन 0।
बराबर है। तो कर लो सॉल्व। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 3n/4 प्लस 3/4 लेस देन 0। तो 20 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 3n/4। ये लेस देन है ना, राइट मिल गया इसको, समझा? वैसे ही होता है सॉल्व। 80 प्लस 3/4 लेस देन 3n/4, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। तो ये कितना ऐड हो जाएगा 83, ठीक है, डिवाइड बाय 3 लेस देन n, समझा क्या? मतलब n ग्रेटर देन होना चाहिए इससे। तो इसको डिवाइड करके चेक करो कितना आता है। 3 से डिवाइड करेंगे 83 को, 6, ये 2 7 21, 2 तो 27 2/3, 27 2/3 ग्रेटर देन दिस ना। तो 20 से बड़ा मतलब n का वैल्यू 28 आएगा, समझा ना? 27 से बड़ा आना चाहिए, 28 आएगा। 28 टर्म इसका फर्स्ट टर्म होगा, लिख लो। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ AP, इसी का और क्वेश्चन है जी 32 में। फाइंड मिडिल टर्म ऑफ AP। AP में क्या है 7, 13, 19 डॉट डॉट 247 मिडिल टर्म निकालना है। तो n का वैल्यू निकालो, उसको डिवाइड कर दो। मिडिल टर्म क्या होता है n + 1/2 ना। तो सॉल्व करो। a का वैल्यू कितना है 7, d का वैल्यू है 13 माइनस 7, कितना आएगा जी 3 4 5 6 7 6 ना, d का वैल्यू। और tn दिया है 247, तो यूज कर लो tn = a + n - 1 * d। 247, a का वैल्यू कितना है 7 प्लस n - 1 * d, d का वैल्यू कितना दिया 6, तो 247 - 7 = n - 1 * 6, 240 = n - 1 * 6, 6 × 40, ठीक है ना। तो n का वैल्यू 41, ये n का वैल्यू आया ना टोटल। तो मिडिल टर्म क्या आएगा, टोटल 151 है, तो मिडिल टर्म आएगा n + 1/2। मिडिल टर्म n + 1/2 क्या आ जाएगा 41 + 1/2 कितना आ जाएगा 42/2, मतलब 21 टर्म्स, ठीक है। तो मिडिल टर्म निकाल लेंगे t 21, तो a + 21 - 1 * d। a का वैल्यू कितना है 7 प्लस 20, d का वैल्यू कितना 6, 7 प्लस 120 127 है t21, ठीक है। लिख लो। देखो 26 वाला करेंगे जी। 26 में क्या बोलता है, फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सिलेंडर बना लो, ठीक है। राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस r का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर, हाइट कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ सेम हाइट एंड सेम बेस इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट एंड बेस दिया है। राइट सर्कुलर कोन, अच्छा यहाँ से कोन ऐसे कट करना है जी, ठीक है ना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो सिंपल है, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो सिलेंडर में से कोन का निकाल लो, आंसर आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो दो चीजें इसमें, ठीक है, एक है सिलेंडर, दूसरा है कोन ऐसा। तो लिखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है जी, सिलेंडर है πr²h, तो 22/7, r का वैल्यू कितना है 6 × 6, h है 14, ठीक है। ये तुम्हारा इक्वेशन 1 हो गया। 2 क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 πr²h,
तो 1/3, 22/7, 6 into 6, एज कितना है इसका 14। तो 1 - 2 कर दो तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग एरिया आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग एरिया। तो ये क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, πr² माइनस 1/3 π²h। ठीक है, तो एलसीएम ले लो, तो डायरेक्ट सब तो सेम ही है ना, तो एलसीएम लेंगे तो 3, ये हो जाएगा 3 π² माइनस π²h। तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 2 π²h/3। ठीक है, तो ये रिमेनिंग वॉल्यूम है, रिमेनिंग वॉल्यूम। ये क्या आएगा 2/3, 22/7, 6 into 6, एज कितना है 14। ठीक है, इससे कैंसिल कर लो 2 टाइम में, इससे कर लो 2 टाइम्स में, ये हो जाएगा 44 into 12 into 2, तो 44 into 24 कितना आता है, 16 में 16 17 8 1056 मीटर। लिख लो। देखो अभी 34 सॉल्व कर देता हूँ। 34 में क्या बोलता है कि इफ 1 plus sin square theta is equal to 3 sin theta into cos theta, prove that tan theta is equal to 1 और हाफ। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो tan में कन्वर्ट करना, डिवाइडिंग बोथ साइड में cos कर लो। ये इक्वेशन 1 को डिवाइड कर लो, तो 1 plus sin square theta is equal to 3 sin theta into cos theta, dividing both sides by cos square theta। 1 plus sin square theta upon cos square theta, तो ये क्या आ जाएगा 3 sin theta into cos theta डिवाइडेड बाय cos square theta। तो ये ऊपर ले लो 1 upon cos square theta प्लस sin square theta upon cos square theta, इसमें से कैंसिल हो जाएगा 3 tan of theta। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा sec square theta प्लस tan square theta इज इक्वल टू 3 tan theta। सबको tan में कर दो, इसको भी tan में कर दो, ये आइडेंटिटी से sec square theta माइनस tan square theta इज इक्वल टू 1। तो sec square theta के जगह पे क्या आएगा 1 प्लस tan square theta। ठीक है, इसमें डाल दो इक्वेशन 1 में 2 का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan square theta प्लस tan square theta इज इक्वल टू 3 tan of theta। ये दोनों को ऐड कर लो, 2 tan square theta माइनस 3 tan theta इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना, 2 tan square theta माइनस 3 tan theta प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 2 tan square theta माइनस 2 tan theta माइनस tan theta प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों में से कॉमन ले लो, tan इसमें से ले लो, तो 2 tan theta बाहर ले लिया, तो ये tan theta माइनस 1 कॉमन ले लिया, tan theta माइनस 1 इक्वल टू 0। अभी ये दोनों में से कॉमन है, tan theta माइनस 1 2 tan theta माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आ गया ना, ये प्रूफ करना था ना, tan theta इज इक्वल टू 1, 2 tan theta इज इक्वल टू 1, tan theta इज इक्वल टू हाफ। चलो लिख लो। देखो अभी 33 सम सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है, टेक
3 hours less than a slow train for a journey. डिस्टेंस कितना दिया जी? मान लीजिए ए से बी है, डिस्टेंस कितना दिया? 600 किलोमीटर. ये पहले भी किया हो ना ऐसा, ठीक है. इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर लेस देन दैट ऑफ द फास्ट ट्रेन, तो लेट स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन कितना है? ट्रेन का स्पीड x किलोमीटर पर आवर ले लेता हूँ, ठीक है. तो स्लो ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा जी? x माइनस 10, ठीक है, बोला है उसने लेस, ठीक है. देन दैट ऑफ द फास्ट ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन. फास्ट ट्रेन टेक 3 आवर लेस, ठीक है. अगर ये t लेता है, लेट द टाइम टेकन बाय स्लो ट्रेन इज t आवर्स, ठीक है. तो फास्ट ट्रेन कितना लेता है? फास्ट ट्रेन t माइनस 3 आवर्स लेस. तो दोनों के लिए लिख दो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुने टाइम, ठीक है. तो मान लो फास्ट के लिए लिखता हूँ पहले, तो 600 स्पीड x, टाइम कितना है फास्ट का? तो t माइनस 3. ये फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड क्या इक्वेशन है बताओ? सेकंड इक्वेशन है फॉर स्लो, तो d इज इक्वल टू s इंटू टी फॉर स्लो. तो डिस्टेंस तो सेम है, स्पीड कितना हो गया? कम ना, x माइनस 10, टाइम हो गया t, ठीक है. इधर एक वैल्यू डाल दो इसके अंदर, ये सेकंड इक्वेशन हो गया. तो रिप्लेस कर देता हूँ t इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय x माइनस 10. ये सेकंड का फर्स्ट में पुट कर दे, पुटिंग सेकंड इन फर्स्ट. ठीक है, आ जाएगा 600 इज इक्वल टू x इंटू t के जगह पे 600 बाई x माइनस 10 माइनस ऑफ 3, ठीक है. तो 600 इज इक्वल टू x 600 माइनस 3 इंटू x माइनस 10 डिवाइड बाई x माइनस 10. तो 600 x माइनस 10 इज इक्वल टू x 600 3x प्लस 30. ये समझा? सॉल्व कर लो. 600x माइनस 6000 इज इक्वल टू 600x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 30x, बराबर ना. ये कॉमन है, कैंसिल कर दो, सबको लेफ्ट में ले लो. तो 3x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 6000 इज इक्वल टू 0. 3 से कैंसिल कर लो, बराबर है. तो क्या आया? x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2000 इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करो, x का वैल्यू आ जाएगा ना. स्प्लिट कर लो, नहीं तो फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व कर लो. तो d इज इक्वल टू क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac. तो इसको कंपेयर कर लो, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू माइनस 10 है, c का वैल्यू माइनस 2000 है, ठीक है. माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी 2000. तो कितना आ जाएगा? 100 प्लस 8000 ना, समझा? 8100, बराबर है. d का वैल्यू अंडर रूट d लेंगे तो ये 90 आएगा, बराबर ना. तो x का वैल्यू निकाल लेंगे. x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन टी. तो x का वैल्यू माइनस बी प्लस ये कितना है? 90 ना बाई 2. a का वैल्यू कितना है? 1. b का वैल्यू कितना है? तो ये प्लस 10 हो जाएगा डिवाइड बाई 1. तो 100 बाई 2 50 किलोमीटर है, समझा गया? तो ये आंसर आएगा 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. तो टाइम आ जाएगा ना जी, इसमें डाल दो. तो t इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाई x का वैल्यू 50 माइनस 10 600 डिवाइड बाई 40 0 कैंसिल 30 अपॉन 250. समझा? देख लो, पॉज करो. नेक्स्ट देखो 32 में क्या बोलता है? इफ एन AP सम ऑफ फर्स्ट m टर्म इज n, तो SM इज इक्वल टू n दिया, एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज s ऑफ n इज इक्वल टू m दिया. दो इक्वेशन, दो अननोन, ठीक है. देन प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट s m प्लस n इज,
माइनस एम प्लस एन। ठीक है, सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट क्या मिलेगा, एस एम इज इक्वल टू एन दिया है, तो ये हो जाएगा एम बाई टू प्लस एम बाई टू इंटू टू ए प्लस ये हो जाएगा एम माइनस वन इंटू डी। समझा ना, मतलब एस एम, इसमें टर्म कितना है, एम है, उसका समेशन एन दिया है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये तुम्हारा इक्वेशन आ गया जी फर्स्ट। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2m इज इक्वल टू एम इंटू 2a प्लस एम माइनस वन इंटू डी। सम ऑफ n टर्म्स कितना आएगा, ये वाला सेकंड वाला एस एन इज इक्वल टू एम है, तो ये n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 2m इज इक्वल टू एन इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना, यहाँ पे n है ना ये, तो ये n यहाँ तक क्लियर है? सब्ट्रैक्टिंग 2, अभी क्या करता हूँ, माइनस कर देता हूँ, पहले ये पूरा मल्टीप्लाई कर ले। तो इक्वेशन 2 को फर्स्ट से मान लो, सब्ट्रैक्टिंग 2 subtracting 2 from first। ठीक है, तो ऊपर में लिख लो 2n, इसको मल्टीप्लाई कर लो 2am प्लस एम इंटू एम माइनस वन इंटू डी। ये हो जाएगा माइनस 2m, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ना, माइनस 2am प्लस ये तो प्लस का माइनस हो गया, माइनस एन इंटू एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ क्लियर है? तो देखो, तो ये 2 कॉमन ले लेंगे, एन माइनस एम आएगा इज इक्वल टू, इसमें से 2a कॉमन ले लेंगे, ए माइनस एन आएगा। ठीक है, इसमें से d कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एम इंटू एम माइनस वन माइनस एन इंटू एन माइनस वन। यार क्लियर है? पॉज करना। ठीक है, तो इसको क्या करो, ये 2 ले लो, एन माइनस एम, ठीक है, इसको ऐसे रखो 2a एम माइनस एम प्लस डी, इसको मल्टीप्लाई कर लो, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस एन स्क्वायर प्लस ऑफ एम बराबर है। तो ये 2n माइनस एम इंटू 2a इंटू एम माइनस एन इंटू डी, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एम प्लस एन। ठीक है, तो 2 इंटू एन माइनस एम 2a एम माइनस एन इंटू डी, एम माइनस एन इंटू एम प्लस एन। इसमें से क्या कॉमन है, माइनस ले लेता हूँ, समझा ना? तो देखो सब में से एम माइनस एन कॉमन है ना, तो 2 एन माइनस एन, तो एम माइनस एन कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या बचा 2a, इधर बचा d इंटू एम माइनस एन कॉमन ले लिया, तो एम प्लस एन बचेगा, और इधर माइनस वन बचेगा। समझा? तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस कॉमन ले लूंगा तो, समझा? लिख देता हूँ एक स्टेप, 2 एम माइनस एन हो जाएगा, तो एम माइनस एन हो जाएगा 2a प्लस डी इंटू एम प्लस एन माइनस वन, इससे कैंसिल, तो माइनस 2 इज इक्वल टू 2a प्लस डी इंटू एम प्लस एन माइनस वन। समझा? तो यहाँ क्लियर है? ओके, तो इसको थर्ड इक्वेशन ले लो,
अभी ध्यान से देखो, अपने को क्या निकालना है, एस एम प्लस एन ना, तो ये माइनस ये आना चाहिए, ठीक है। तो इसका निकाल देता हूँ, एस एम प्लस एन का फॉर्मूला क्या आएगा, एम प्लस एन बाई टू, टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बराबर है। तो ऑब्जर्व करो थर्ड से, ये फोर्थ लो, देखो ये वैल्यू दिख रहा है तुम्हें कहीं, ये वाला है, तो थर्ड से क्या लिख सकता हूँ, माइनस टू, इसकी जगह पे माइनस टू लिख सकता हूँ। तो एम प्लस एन, ये कितना आ जाएगा, माइनस टू डिवाइड बाई टू, टू गया तो आंसर माइनस एम प्लस एन, यही प्रूफ करना था ना, देखो आ गया, चलो लिख लो। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। देखो 32 का और क्वेश्चन में क्या दिया है, 32 का और में फाइंड सम ऑफ all 11 terms of an AP whose middle term is 30 बहुत सिंपल है। तो n का वैल्यू 11 दिया है, तो मिडिल टर्म क्या आता है, मिडिल टर्म n प्लस 1 बाई 2, तो 11 प्लस 1 बाई 2, 12 बाई 2 कितना आएगा, 6, मिडिल टर्म 6, मतलब ये 6 टर्म है ना। तो मिडिल टर्म 30 डी है, मतलब T6 इज इक्वल टू 30 डी है ना, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 30 इज इक्वल टू a का वैल्यू नहीं दिया है, ये 6 माइनस 1 इंटू डी, तो 30 इज इक्वल टू a प्लस 5 डी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग ये लाए थे ना, और ये आपका गिवन है T6, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया। तो अभी ऐड करना है, क्या करना है, सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ AP, तो S11 इज इक्वल टू 11 बाई 2, 2a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या आ जाएगा, 11 बाई 2, 2a प्लस 10d। तो यहाँ देखो a प्लस 5d है ना, उसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 11 बाई 2, 2 कॉमन लेता हूँ, तो a प्लस 5d, तो ये 2 कैंसिल, तो 11 a प्लस 5d। सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट का वैल्यू डालो 30 है ना, इंटू 30, तो S11 का वैल्यू आ गया 330, ये आंसर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सम है 26, 26 में सॉल्व करेंगे। A solid in the shape of cone mounted on hemisphere, ठीक है। ये सेम ऐसे दिया था ना डायग्राम अभी, ये आपका सेमी सर्कुलर है, इसके ऊपर एक कोन ऐसे बना है, बराबर है। A solid in the shape of cone mounted on hemisphere of same radius, तो दोनों का रेडियस सेम है जी, इसका और इसका, हेमिस्फीयर का और कोन का। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट एंड कोनिकल पार्ट आर इक्वल, ठीक है। तो इसमें क्या गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, ये कोनिकल पार्ट है ना, इसका हाइट का कंपेयर करना जी, ठीक है। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस 2 पाई r स्क्वायर होता है, इसका पाई r l होता है कोन का, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, तो 2r इज इक्वल टू l हो गया, स्लैंट हाइट। ज़्यादा क्लियर है। तो देखो अगर ऐसे करेंगे तो ये आपका स्लैंट हाइट है, ये h है ना, तो देखो h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर है, तो h निकालना है ना अपने को, तो h स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये समझा, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाया, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो l के जगह पे इक्वेशन 1 से क्या लिख सकता हूँ, 2r लिख सकता हूँ ना, तो h स्क्वायर इक्वल टू 2r का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, बराबर है h स्क्वायर, तो कॉम माइनस कर लो, तो h स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट h इक्वल टू √3r आएगा ना।
समझा? तो आगे ना रेशियो रिलेशन एच आर अपॉन एच में, तो 1/√3 आर अपॉन एच में रिलेशन क्या है 1:√3 का R/H, यही पूछ रहा था, समझा? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सॉल्व करेंगे 39। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ऑन इन फिगर 8 इफ द PQ। ऐसा एक सर्कल दिया है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, ये डायमीटर से पास हो गया, सर्कल माइनस ट्रायंगल। ये है R, ये है डॉट O, ये है Q, ये है P, ये क्या है शेडेड एरिया, ठीक है? तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन दिस इफ द PQ, इसका वैल्यू दिया कितना 24 सेंटीमीटर, PR का वैल्यू कितना है, PR का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, O इज द सेंटर, ठीक है? तो बहुत सिंपल है, ये 7 है, ये 24 है, तो ये 25 आता है जी, ये ट्रिपलेट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम होता है, कैलकुलेट करना तो कर सकता है। RQ इज इक्वल टू क्या आएगा √ PQ स्क्वायर प्लस RP का स्क्वायर, RQ इज इक्वल टू √ 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 576 प्लस 49 कितना आएगा 625, RQ का वैल्यू, RQ इज इक्वल टू 25 आएगा, समझा? तो अभी देखो बहुत सिंपल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 7 है, ये 24 है, तो ये सेमी सर्कल में से एरिया माइनस कर दो इसका, समझा ना? तो ये क्यों निकाला, ताकि ये डायमीटर बन गया ना, तो रेडियस क्या आएगा RQ/2 मतलब 25/2 आएगा। तो एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकाल सकते हैं ना, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है πr² ना, तो ये कितना आ जाएगा जी 22/7, R का वैल्यू 25/2 इंटू 25/2 इंटू 1/2, समझा? ये इक्वेशन 1 हो गया, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, समझा? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है बेस इंटू हाइट ना, 1/2 7 इंटू 24, ये कितना आएगा 12, तो 7 इंटू 12, तो इस 1 में से 2 माइनस कर दो, तो एरिया ऑफ शेडेड आ जाएगा, तो एरिया ऑफ शेडेड 1 - 2, समझा? 1 - 2 कर लेना, ये कितना आता है 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर।